हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज नेचुरल प्रोडक्ट का एग्ज़ाम था, तो हम लोग इसके क्वेश्चन के सॉल्व को देखने वाले हैं। तो आप लोग अगर कोई भी मिस्टेक होगा तो आप लोग मैच कर सकते हैं। ये आंसर ढूंढ कर मैं लाई हुई हूँ, तो आप लोग इसे मैच करके अपने जो आंसर में क्या लिखा है, क्या सही है क्या गलत है, उसको मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेक्शन ए। तो सेक्शन ए के ही हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो फर्स्ट हम लोग का क्या है, गिव वन एग्जांपल ऑफ सेस्क्यू टर्पिनॉइड विथ स्ट्रक्चर। तो इस सेस्क्यू टर्पिनॉइड के एग्जांपल देखेंगे हम लोग। तो उसके वन एग्जांपल लिखना है और इसके स्ट्रक्चर को लिखना है। तो हम लोगों का क्या आ जाएगा उसमें, उसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग लेते हैं फार्नेसॉल। फार्नेसॉल क्या है, हम लोग का सेस्क्यू टर्पिनॉइड का क्या है, एग्जाम्पल है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, हम लोग का C15 होता है, H26 होता है और O होता है। ये हम लोग का फार्नेसॉल का क्या है, हम लोग का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर क्या आएगा इसका, तो स्ट्रक्चर हम लोग का दो टाइप से आता है। एक तो चेन फॉर्म में होता है, एक तो रिंग फॉर्म में होता है। तो हम लोग दोनों फॉर्म में एक को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर। तो चेन फॉर्म में कैसे आता है यहाँ पर, उसको देख लेते हैं। 2 3 4 5 6 इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। ये हम लोग का चेन फॉर्म का स्ट्रक्चर हो जाएगा, किसका, फार्नेसॉल का। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हम लोग का चेन फॉर्म में आ जाएगा स्ट्रक्चर, किसका, फार्नेसॉल का। तो ये हम लोग का चेन फॉर्म है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग रिंग फॉर्म। रिंग फॉर्म कैसे बनेगा उसको देख लेते हैं। इस प्रकार से रहेगा स्ट्रक्चर रिंग फॉर्म। चूँकि रिंग फॉर्म में क्या लेते हैं, बेंजीन ग्रुप लेते हैं इस प्रकार से, और इस प्रकार से हम लोग बना लेते हैं क्या चीज़, फार्नेसॉल का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे करके बना लेते हैं। ये हम लोग का रिंग फॉर्म का स्ट्रक्चर हो जाता है फार्नेसॉल का। तो आप लोग इसे मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग का फार्नेसॉल का स्ट्रक्चर बन जाता है। अब देखेंगे हम लोग सेकेंड क्या होता है हम लोग का, जो कि हम लोग का 2 लिखना है। किसको लिखना है उसको देख लेते हैं। राइट 2 इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टर्पिनॉइड्स, इसको हम लोग आंसर देखेंगे। इसके 2 कैरेक्टर को लिखना है, किसका, टर्पिनॉइड का। अब टर्पिनॉइड का चूँकि इजी है क्योंकि ये नेचुरल है, क्योंकि तो इसको हम लोग इसका आइसोप्रीन यूनिट लिखेंगे। तो आइसोप्रीन यूनिट हम लोग का क्या होता है, हम लोग जनरली सभी लोग जानते हैं इसको। ठीक है, C5H8N होता है। ठीक है, ये हम लोग का आइसोप्रीन यूनिट हो जाता है, किसका, टर्पिन्स का। फर्स्ट ये हो गया हम लोग का कैरेक्टर। सेकेंड कैरेक्टर क्या होता है हम लोग का, चूँकि क्या होता है, ये एरोमेटिक प्रॉपर्टीज़ होती है। क्या होती है इसमें, एरोमेटिक प्रॉपर्टीज़ होती है। तो सेकेंड क्या आ जाएगा हम लोग का, एरोमेटिक प्रॉपर्टीज आ जाएगा। ठीक है, और क्या आ जाएगा हम लोग का, ये किस में पाया जाता है, एसेंशियल में पाया जाता है, एसेंशियल ऑयल में पाया जाता है, फाउंड किया जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब देखेंगे हम लोग थर्ड हम लोग का क्या है, हाउ मैनी डबल बॉन्ड्स एंड रिंग्स आर देयर इन बीटा कैरोटीन। तो हम लोग का बीटा कैरोटीन में कितने रिंग प्रेजेंट है उसको देखेंगे, डबल बॉन्ड कितने प्रेजेंट है रिंग में। ठीक है, तो बीटा कैरोटीन की रिंग में कितना डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, वो है 11 हो जाएगा। फोर्थ देखेंगे हम लोग। फोर्थ क्या है, व्हाट प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन क्यूरसिटीन इज फ्यूज्ड विथ KOH। तो इसको हम लोग देखेंगे। तो इसमें क्या आता है, एक तो हम लोग का प्रोटोकेटकुइक एसिड आता है। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये हम लोग का क्या होता है, प्रोटोकेटकुइक एसिड। ठीक है, इसको आप लोग को अच्छे से लिख लेना है। तो इस प्रकार से ये बन जाता है। तो ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर तो लॉन्ग टाइप का है, इसलिए हम लोग इसको नहीं बता रहे हैं, आप लोग देख लेना। ठीक है, राइट केमिकल नेम ऑफ डिल्स हाइड्रोकार्बन। तो इसका केमिकल नेम क्या होता है, डिल्स हाइड्रोकार्बन का, उसको देख लेते हैं। तो 1 2 3 4 टेट्रा मेथिल नेप्थेलीन। ठीक है,
तो ये हम लोग का हो जाता है, इस प्रकार से लिख लेना है, चूँकि जगह नहीं है तो इस प्रकार से मैं लिख दे रही हूँ। तो ये हम लोग का हो जाता है किसका, डिल्स हाइड्रोकार्बन का केमिकल नेम हो गया। क्या बोले, 1 2 3 4 टेट्रामेथिल नेप्थलीन हो जाता है। अब देखेंगे व्हाट आर पोरफायरिन्स। तो पोरफायरिन्स क्या होता है, क्या क्या प्रेजेंट होना चाहिए पोरफायरिन्स में, तो इसमें शॉर्ट में बताना है क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या है हम लोग का फोर क्या होता है हम लोग का, 4 पायरोल रिंग प्रेजेंट होता है। क्या होता है, पायरोल रिंग प्रेजेंट होता है। ठीक है, पायरोल रिंग प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये हम लोग का फर्स्ट हो जाएगा। सेकेंड में क्या हो जाएगा हम लोग का, हेट्रोसाइक्लिक होता है। ये क्या होता है हम लोग का, हेट्रोसाइक्लिक होता है। इसमें कुछ न कुछ हेट्रोसाइक्लिक प्रेजेंट होगा। ठीक है, और क्या है इसमें, मैक्रोसाइक्लिक होता है। तो इस प्रकार से हम लोग इसके लिख लेंगे, पोरफायरिन के आंसर को मिला लेना है। ठीक है, आप देखेंगे हम लोग क्या देखेंगे, व्हाट काइंड ऑफ न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन मॉर्फिन। तो इसमें आंसर क्या आएगा उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हम लोग का, फिनेंथ्रीन। ठीक है, क्या है हम लोग का, फिनेंथ्रीन। फिनेंथ्रीन न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन मॉर्फिन। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, फिनेंथ्रीन आ जाएगा। अब देखेंगे क्या देखेंगे हम लोग, ये कैम्फर को आप लोग बना लेना है अच्छे से क्योंकि इजी फॉर्म में है। व्हाट इज अ फ्लेवन, इसको भी जानते होंगे। ठीक है, राइट 1 टेस्ट टू डिफेक्ट एल्कोलाइड इन प्लांट। तो इनके 1 टेस्ट को लिखना है, क्या जैसे कि मेयर हो गया। ठीक है, ये भी एल्कोलाइड के टेस्ट होता है और ड्रैगर्स भी हो जाता है इसमें। अब सेकेंड में हम लोग देखेंगे, सेकेंड में कैसा क्वेश्चन आया है, 10 नंबर का है। हर एक क्वेश्चन में 2 पॉइंट है, यहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ है। हाउ टर्पिन्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट्स। तो इसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करना है टर्पिन को प्लांट से, उसका हम लोग का थोड़ा बहुत मेथड कैसे करते हैं उसको लिख देना है। सेकेंड, राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ कन्वर्जन ऑफ अल्फा टर्पिनॉइल इनटू कार्बोन। तो इस प्रकार से इसका इक्वेशन हम लोग को लिखना है। थर्ड हम लोग देखेंगे, कंप्लीट द रिएक्शन गिविंग नेम एंड फार्मूला ऑफ कंपाउंड ए बी। ये इस प्रकार से दिया गया है जो कि आप लोग जानते ही हैं। फोर्थ में क्या है, एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन स्टेरॉइड एंड बाइल एसिड। तो स्टेरॉइड एंड बाइल एसिड में क्या रिलेशन है, जानते हैं कि बाइल एसिड भी एनिमल्स में पाया जाता है, स्टेरॉइड भी एनिमल्स में पाया जाता है। तो इसको हम लोग रिलेशन को इसको अच्छे से देख लेते हैं। 5 क्या है, दैट हाफ मेन मेथड इज एल्कोलाइट केमिस्ट्री। सेक्शन बी में देखेंगे, सेक्शन बी में क्या है, लॉन्ग टाइप का है, एक क्वेश्चन जो होता है हम लोग का। ठीक है, तो एक क्वेश्चन 12 नंबर से होगा। ठीक है, 12 नंबर 5 क्वेश्चन है यहाँ पर और टोटल कितना हो जाएगा, 60 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा टर्पिनॉइल, व्हाट आर द एसिड फॉर्म ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्फा टर्पिनॉइल, गिव दैम स्ट्रक्चर एंड सिंथेसिस। तो इसको भी आप लोग को अच्छे से डिटेल में देख लेना है। ठीक है, अब देखेंगे इसको लिख सकते हैं या तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, डिस्कस स्ट्रक्चर एंड सिंथेसिस ऑफ जिरेनियल। ठीक है, पूरा सिंथेसिस आया है, जो तो सिंथेसिस पढ़ लिए थे अच्छे से उसका तो बल्ले बल्ले हो गया है। ठीक है, आप लोग जानते ही हैं, और जो नहीं पढ़ा है उसका कल्याण। ठीक है, जैसे कि मेरा भी कल्याण। फोर्थ, गिव सिंथेसिस ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, क्योंकि सिंथेसिस मेरे से भी नहीं बनता है। ठीक है, इसलिए मैं बोल रही हूँ एट्रोपिन कोनिन। तो इसमें से इसको लिखना है या तो इसको लिखना है कि इसको राइट हाउ क्यूनिन एसिड कैन बी सिंथेसाइज फ्रॉम पी एनिसिडिन। तो इसको लिख लेना है। ठीक है, तो ये है, आप लोग देख ही सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे 5 क्वेश्चन में क्या आया है हम लोग का, गिव सिंथेसिस ऑफ द फॉलोइंग। टेस्टोस्टेरोन दिया है, प्रोजेस्टेरोन दिया है, या तो इसको लिखना है या तो हम लोग को इसको लिखना है। ठीक है, तो आप लोग देख ही सकते हैं। आप देखेंगे 6 में क्या है, डिस्कस सिंथेसिस ऑफ द फॉलोइंग। इसमें फर्स्ट में क्या दिया है, साइनिडीन क्लोराइड और दिया है हेरुसिटिडीन, या तो इसको लिखेंगे या तो हम लोग इसको लिखेंगे। बायोसिंथेसिस ऑफ, ये हम लोग का फ्लेवोनॉन्स है। ठीक है, ये
फ्लेवोनोइड्स है, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ एंथोसायनिडीन इसको लिखना है या तो। अब हम लोग देखेंगे जो कि हम लोगों ने कल या परसों क्या किया था, हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर को अपलोड किया था सिंथेसिस पक्का आएगा करके, और जो अभी आया भी है, ठीक है। बीटा कैरोटीन भी आया है, मैंने जितना गैसियस स्टेट में बताया है लगभग में आ गया है। जो भी गैसियस स्टेट पेपर देखा होगा उसका तो क्लियर हो ही गया होगा पूरा एमएसी, क्योंकि मैंने जितना भी डाला है क्वेश्चन पेपर डाला है, गैसियस स्टेट में डाला है। जिन लोगों ने फॉलो किया है पक्का है कि उन लोगों का 60+ ही होगा और उससे प्लस होगा, ठीक है। आप लोग समझ सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन अच्छे तरीके से आया है, एकदम चुनिंदा तरीके से, ठीक है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग ए सिंथेसिस ऑफ, इसको लिख सकते हैं या तो इसको लिख सकते हैं, तो इसमें हम लोग का ऑप्शन दिया गया है। आई होप आज का वीडियो लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा अच्छे से बताना, ठीक है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, लाइक ज़रूर से किया करें फ्रेंड्स। आप लोग जानते हैं कि थोड़ा बहुत लगता है, ठीक है, क्वेश्चन के आंसर को ढूंढने में और एंड इसको बताने में, समझाने में, ठीक है। आप लोग समझ सकते हैं, तो आप लोग लाइक करें, सपोर्ट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर से करें ताकि उन लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके इस लेक्चर का, ठीक है। तो आज के क्लास यहीं से एंड करते हैं। थैंक यू।